अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम शामिल। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इसराइल और मिस्र की इमदाद की बंदिश से इस्तिस्ना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तमाम प्रोग्रामों का जायज़ा लेकर तब्दीली या ख़त्म करने का फैसला करेंगे। महकमा ख़ारजा ने ताहाल खबर की तस्दीक नहीं की। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 35C में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से जख्मी बच्चा दौरान इलाज चल बसा। हवाई फायरिंग से जांबाग बच्चों की तादाद 2 हो गई। हवाई फायरिंग से एक शख्स भी जख्मी हुआ। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मसले के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास। हुकूमत की ज़राई पॉलिसी पर तनकीद। सरकारी इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार। नैयद बुखारी कहते हैं इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियाँ कायम हैं। गुफ्तगू शनीद जारी रहेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बोले हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाकी राय पैदा करे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा 26वीं तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। किसी और ने आइन बदला तो कोई नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या आइनी बेंच, कानून और आइन को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, पीटीआई कभी हाँ और कभी ना की कश्ती में हिचकोले खाने लगी। चेयरमैन पीटीआई भी बानी के नक्शे कदम पर। बैरिस्टर गौहर ने पहले मुज़ाकरात की बहाली पर गौर का ऐलान किया, बाद में अपने बयान से ही पीछे हट गए। कहते हैं बानी की हिदायत के मुताबिक किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें। ये एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को जवाब। कहा ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन ना हो। क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? पीटीआई क़यादत शेर अफजल मरवत से जान छुड़ाने लगी। बानी ने अपने मुकदमात में बतौर वकील पेश होने से रोक दिया। अडयाला जेल में दाखिला भी बंद करा दिया। शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल की जॉर्जी से वापस भेजवा दिया गया। तोशाखाना 2 केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का अदालती ऑर्डर सामने आ गया। शेर अफजल मरवत को कमरा अदालत तक रसाई की इजाज़त न दिए जाने को फैसले का हिस्सा बना दिया गया। जहां इज्जत नहीं वहां शेर अफजल मरवत नहीं। इज्जत नफ्स मजरूह हुई तो तन्हा ही बेहतर हूँ। शेर अफजल मरवत कहते हैं वो अर्जियां देने वालों में से नहीं। बानी को उनका साथ ना चाहिए हुआ तो उनकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। शो कॉज मौसूल नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर देखा, जवाब भी सोशल मीडिया पर ही दूंगा। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ जुनेद अकबर के नाम पर हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर। पीटीआई के जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर को नामजद किया। नून लीग और पीटीआई अरकान ने जुनेद अकबर की हिमायत की। मुतनाज़े पी का एक तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट में अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज, वॉकआउट कर गए। आजम नज़ीर तारड़ ने टेली कम्युनिकेशन तंजीमी नौ तरमीमी बिल भी पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों बिल मुतालिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिए। सेनेट का इजलास 27 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का अशाइया। हेनरी क्योलर और मैक्साइम वाटर्स ने अशाइये का एहतमाम किया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे।
शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को खत्म करने की हिदायत। कहते हैं इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। बलूचिस्तान में दो अहम दहशतगर्द कमांडर ने हथियार डाल दिए। क्वेटा में सूबाई वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश और अब्दुल रशीद उर्फ कमाश ने हथियार डालने का ऐलान किया। दो नौजवानों ने बताया कि बलोच आज़ादी पसंद लीडर बैरून मुल्क कैश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल किया जाए तो मार दिया जाएगा या गिरफ्तार करा दिया जाएगा। बदअमनी से मुतासिर जिला कुरम के लोगों तक इमदाद पहुंचने लगी। अशाए ज़रूरिया लेकर 72 गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान के लिहाज से अब तक का ये सबसे बड़ा काफिला है। सामान में आटा, चीनी, सब्जियां, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। फल, मुर्गियां, दालें, इजनास और दीगर अशिया भी काफिले के जरिए पहुंचाई गई। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ और मुल्क बदरी शुरू। अमरीकी हुकाम ने 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी फौज के हवाई जहाज़ों में मुल्क बदरी। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को इमिग्रेशन पॉलिसी के नफाज के लिए एग्जेक्टिव हुक्मनामा जारी किया था। गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर हमास का एक और कदम। हमास की तरफ से आज मजीद 4 इसराइली मुगवी खवातीन को रिहा किया जाएगा। इसराइली मुगवी खवातीन के बदले 180 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। नेतन्याहू को बेटे की जानिब से मारने की कोशिश। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली वज़ीर आज़म और उनके बेटे यायर नेतन के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। कुवैती अखबार का दावा, दोनों बाप बेटा आपस में गुत्थम गुत्था हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अलग किया। झगड़े के दौरान बेटे ने नेतन्याहू का गला दबाया, जिस पर उनकी हालत खैर हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ने झगड़े के बाद अपने बेटे को अमरीकी शहर मियामी भिजवा दिया। समुद्री तूफान बरतानिया के शुमाली इलाकों से टकरा गया। तूफान 36 घंटे तक रहने का खदशा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड में रेड वार्निंग जारी। बरतानिया में 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद। 93,000 घर बिजली से महरूम हो गए। बांग्लादेश में शेख हसीना की फस्तायत के शिकार 16 साल से कैद। 178 फौजी रिहा। अदालत के हुक्म पर अबूरी हुकूमत ने नीम फौजी एहलकारों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया। फौजी एहलकारों को 2009 की पुरतशद्दुद फौजी बगावत में मुलविस होने के इल्जाम में कैद किया गया था। कज़ाफी स्टेडियम को नई लुक देने की तैयारियां तेज। लशपश करती रंग बरंगी कुर्सियां स्टेडियम की जीनत बनेंगी। 3 डिजाइन में सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियों के 9 कंटेनर पहुंच गए। इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल होगा। चैंपियन ट्रॉफी से पहले पीसीबी के बड़े इंतजाम। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और दफातर के लिए भी फर्नीचर स्टेडियम पहुंच गया। शाहीनों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की कोचेस की जेर निगरानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। भारत का कोई क्रिकेटर जगह न बना सका। श्रीलंका के सालंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। गुलकारा हदीका कियानी का उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को खिराज अकीदत। हदीका कियानी ने मशहूर कवाली पैसा बोलता है रिलीज कर दी। हदीका कियानी के एल्बम हयात में मजमूई तौर पर 3 कवालियां शामिल हैं।